जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। उत्तर प्रदेश में नववर्ष के अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री एवं प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने नवचेतना के साथ विकास की नई इबारत लिखी है और किसान, मजदूर, बेरोजगार समेत समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू कर संतुलित विकास सुनिश्चित किया है। मंत्री ने बताया कि नववर्ष के साथ सरकार ने अपनी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने का अभियान भी चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हुआ है और सभी क्षेत्रों में समेकित और समन्वित विकास हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासी कैसे सुखी और समृद्धि और आगे बढ़े, उस दृष्टि से उन्होंने एक अभूतपूर्व प्रयास किया है। अयोध्या में राज्य स्तरीय बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि खेलों से बच्चों की प्रतिभा निखरती है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इस दौरान उन्होंने अन्य समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है तथा लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु साई ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर महिलाओं की समस्याएं सुनी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंची। आयोग के समक्ष जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और साइबर क्राइम से जुड़ी कुल 18 शिकायतें दर्ज की गयी। रितु शाही ने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अयोध्या के रामपथ रोड पर 163 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। 7 मंजिला इस आधुनिक अस्पताल में ओपीडी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी सहित सभी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल बनने से अयोध्या और आसपास के जिलों के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अयोध्या शहर में क्रिकेट का उत्साह और बढ़ गया है। भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अयोध्या प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ हुआ। 11 से 27 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिनके नाम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे गए हैं। आयोजकों का कहना है कि इस प्रतियोगिता से अयोध्या मंडल के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिले। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि हमारा महानगर जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अवसरों और संभावनाओं का नया महानगर बनकर उभरा है। चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, चाहे खेल के आयोजन। आज उसके एक अच्छे स्तर के आयोजन लगातार अयोध्या महानगर में हो रहे हैं, जिसमें भारत की विभिन्न नदियों के नाम पर 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि जनपद में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से ही करें। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अलविदा जुम्मा की नमाज शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। टाटशाह मस्जिद सहित विभिन्न मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और देश दुनिया में अमन और शांति की दुआ मांगी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल लगातार मुस्तैद नजर आया। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की पहली पाली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अयोध्या मंडल के 55 परीक्षा केंद्रों पर करीब 77,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि जनपद के 12 केंद्रों पर लगभग 16,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। रामनगरी में मधुमेह यानी डायबिटीज को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मंथन में देश विदेश के 100 से अधिक चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विशेषज्ञों ने डायबिटीज से जुड़ी चुनौतियों, आधुनिक इलाज और जागरूकता पर विस्तार से चर्चा की। चिकित्सकों ने कहा कि संतुलित खान पान, नियमित व्यायाम और बेहतर जीवन शैली अपनाकर इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
बलिया जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिले के सभी सीएचओ के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 16 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 9,84,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 7,11,584 कार्ड अभी बनाए जाने बाकी हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान 15 जनवरी 2026 से चलाया जा रहा है और 31 मार्च से पहले लक्ष्य पूरा किया जाना है। शासन स्तर से सभी सीएचओ को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। जिन सीएचओ की ऑपरेटर आईडी बन चुकी है, उन्हें प्रतिदिन कम से कम 10 आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सीएचओ गांव-गांव जाकर कोटेदार के सहयोग से पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाएं। साथ ही तैयार किए गए कार्डों और शेष बचे कार्डों की सूची जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि नो आयुष्मान नो अनाज व्यवस्था लागू कर दी गई है। बलिया जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संजय कुमार गौड़ ने किया। इस अवसर पर न्यायालय के सभी पीठासीन अधिकारी, बैंक प्रबंधक, कर्मचारी तथा वादकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, राजस्व, बैंक एवं अन्य मामलों का निस्तारण किया गया। दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों ने कई मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा कराया। बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम और इकाई द्वितीय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5म दिवस को फाइलेरिया जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को फाइलेरिया रोग के कारण, लक्षण तथा बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत बसंतपुर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह शिविर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता के संरक्षण एवं निर्देशन में आयोजित किया गया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कृषि प्रभारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लाल विजय सिंह ने बताया कि शिविर का उद्देश्य स्वयंसेवकों में सेवा भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व और जन जागरूकता के प्रति सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। 7 दिनों तक चले इस शिविर में विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बलिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 90,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त की अनुदान राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित अधिकारियों और लाभार्थियों ने देखा। इसी क्रम में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले के नगर पंचायत रतसण कला के कुल 296 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के समाज कार्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे 2 माह के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का समापन देवकली प्राथमिक विद्यालय में आयोजित जागरूकता रैली के साथ किया गया। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर समाज कार्य विभाग डॉक्टर रूबी ने बताया कि जिसका मुख्य उद्देश्य था बाल विवाह मुक्त समाज का निर्माण करना। इस अभियान के दौरान लगभग 800 परिवारों तक पहुंच बनाई गई और लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।